दोस्तों आज का विषय है नेगेटिव थिंकिंग कैसे दूर करें, नकारात्मक विचार कैसे दूर करें। एक खुशहाल जीवन के लिए व्यक्ति को सकारात्मक होना चाहिए। आज हम इस कहानी में जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपने ज्ञान द्वारा एक भिक्षु को सकारात्मकता का पाठ पढ़ाया। दोस्तों एक बार की बात है, एक बुद्ध भिक्षु था। उसके भीतर हमेशा नकारात्मक विचार उठते रहते थे, जिसकी वजह से वह चिंता और तनाव महसूस करता था। बुद्ध धर्म के सारे नियम तो वह अपना रहा था, लेकिन उसे ये भी पता चल रहा था कि ये सिर्फ बाहर से हैं, क्योंकि यदि वह बुद्ध धर्म में बताए गए नियमों को भीतर से अपनाता तो उसके अंदर ये नकारात्मक विचार आते ही नहीं। अब उसके नकारात्मक विचार इतनी बढ़ गए कि वह धीरे धीरे बुद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होता गया। अब भिक्षु की चिंता और ज्यादा बढ़ गई, इसलिए उसने फैसला किया कि अब गौतम बुद्ध ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षु गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर कहने लगा, मुझे आपसे अपनी एक समस्या के विषय में बात करनी है, पर मुझे बताते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है। बुद्ध बोले, संकोच किस बात का है शिष्य? उसकी तो जहाँ कोई जगह ही नहीं। भिक्षु बोला, हे गुरु, मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ गए हैं। पहले जे विचार मन के भीतर थे, लेकिन अब जे बाहर भी दिखने लगे हैं। मैं ठीक प्रकार से बुद्ध धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे इसलिए संकोच हो रहा है, क्योंकि मैं एक बुद्ध भिक्षु हूँ और इसके बावजूद भी मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं। बुद्ध बोले, व्यक्ति तो जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान द्वारा धीरे धीरे सकारात्मक होता जाता है। भिक्षु बोला, मैंने तो जहाँ रहकर पूरी बुद्ध शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उसके बावजूद भी नकारात्मक विचार जाते ही नहीं। आप मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार इससे दूर रहूं। दोस्तों सत्य का ज्ञान। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था। जंगल बड़ा सुनसान था, इसकी वजह से उसके भीतर पहले से ही डर उत्पन्न हो गया था। चलते चलते उसे एक सांप दिखा। वह घबराकर भागने लगा। वह 2 कदम ही भाग पाया कि उसका पैर एक पत्थर से टकराकर और वहीं गिर गया। वह बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके पास साहस नहीं था कि वह उठ सके। उसको लगा अब तो वह मरने ही वाला है। कुछ देर रुककर जब उसने पीछे की तरफ देखा तो सांप के आकार की एक लकड़ी थी। लकड़ी को देखते ही उसकी जान में जान आई। वह सोचने लगा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। इस लकड़ी को सांप समझ रहा था। पल भर में ही उस व्यक्ति का डर छूमंतर हो गया। बुद्ध बोले, तुम्हारे भीतर भी डर है, कुछ छीन जाने का, कुछ पाने का, कुछ खोने का, और इसी डर के कारण तुम्हें चिंता और तनाव हो जाता है, और इस सब के पीछे नकारात्मकता अपने आप ही आ जाती है। भिक्षु बोला, हाँ आप सही कहते हो, लेकिन मैं इस विषय में आपसे थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं एक सकारात्मक इंसान बनूं। बुद्ध बोले, तुम ध्यान से मेरी बताई गई बातों को सुनो। बुद्ध ने सकारात्मक होने के विषय पर एक एक करके उपदेश देना शुरू किया। हमेशा जागरूक रहो, हमेशा वास्तविक जीवन में जीने की कोशिश करो, और किसी भी घटना से तुम्हारे भीतर का क्या प्रतिक्रिया होती है उस पर विशेष ध्यान दो। धीरे धीरे इससे तुम्हारी जागरूक होने की शक्ति बढ़ेगी। दूसरों को माफ करना सीखो। यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ करना सीखो।
ऐसा करने से तुम्हारे भीतर चिंता और तनाव कम हो जाएगा। दूसरों के साथ साथ खुद को भी माफ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर आत्मग्लानि कम हो जाएगी। नकारात्मकता का कारण खोजो। दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती है। तुम्हारी नकारात्मकता का असली कारण क्या है, उसे खोजने का प्रयास करो। जड़ तक जाओ ताकि तुम देख सको कि तुम क्यों नकारात्मक हो रहे हो। खोजते खोजते समझ जाओगे। आभार व्यक्त करो। जीवन के प्रति हमेशा अपना आभार व्यक्त करो। देखो कि जीवन ने तुम्हें क्या क्या सकारात्मक दिया है। ये सोच कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें बुद्ध को जानने का मौका मिल रहा है। बुद्ध की ये बातें सुनकर भिक्षु ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए। भिक्षु बोला, बुद्ध, आपके इस ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर होती जा रही है। अब मैं जान गया हूँ कि नकारात्मकता मेरे ही भीतर है, तो सकारात्मकता भी मेरे भीतर ही होगी। नकारात्मकता बिना किसी प्रयास से मिल जाती है, लेकिन सकारात्मकता के लिए मनुष्य को हमेशा खोज करनी पड़ती है। ऐसा कहकर भिक्षु ने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि नकारात्मकता विचारों से हम हमेशा तनाव में ही रहेंगे। इसीलिए हमें अपना नजरिया बदलना होगा और अपने जीवन में सकारात्मकता चीज़ों को महत्व देना होगा। छोटी छोटी सकारात्मकता चीज़ों में अपना समय बिताकर हम खुद को खुश रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी गौतम बुद्ध की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप और भी महात्मा बुद्ध की ये ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे इस YouTube सत्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि जो हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेके आए। नमो बुद्धाय।